मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने कहा आदम के अकेला रहना उचित नहीं है, उसने हवा को बनाया, तब पसली से बनाया था दोस्तों, ताकि पुरुष स्त्री की इज्जत कर सके, सम्मान कर सके, हमेशा उसे यहां रखे, ना कि पैर के नीचे। याद रख लीजिए, यदि आप अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह का सम्मान नहीं कर पाओगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं, यदि आप औरतों का सम्मान नहीं करते तो आप कभी भी परमेश्वर के सम्मान नहीं कर सकते। आप औरतों का अपमान करके प्रभु यीशु मसीह से कभी भी आप सम्मान नहीं पा सकते, याद रख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ऊपर वाला का आप आशीष और सम्मान पाएं, तो आपको नीचे वाला का सम्मान करना पड़ेगा। हालेलुया। अब सभी खुश हैं? बी हैप्पी, खुश रहना। क्या हम प्रभु के भवन में खुश हैं? तो वो खुशी चेहरे में दिखना भी तो चाहिए। क्या आप आनंदित और खुश हैं? सुनाई नहीं दिया? क्या आप आनंदित और खुश हैं? सब कुछ तो मिल गया आराधना के द्वारा, और क्या चाहिए? अब तो खुशी से झूमो। हालेलुया। व्हाट्सएप में ना इन लोग लिखे रहते हैं स्टेटस में, बी हैप्पी, खुश रहना, और चेहरे पर उदासी छाए रहते हैं। हाँ, एक नर्स के नाम, एक नर्स हमारी बहन है, और उस बहन का नाम है नम्रता। नम्रता, कोमल, दयालु नाम का अर्थ है नम्रता। नर्स है वो। इंजेक्शन लेकर जाती है मरीज के पास, और नम्रता बोलती है, थोड़ा दर्द होगा सह लेना। कितना होगा दर्द? थोड़ा होगा, सह लेना, चलो उधर मुंह करो। इंजेक्शन पकड़ती है, सीधा नाम नम्रता है और काम कठोरता का। हा? यदि हम हैप्पी हैं, खुश हैं, प्रभु के भवन में आकर आनंदित हैं, तो वो हमारे चेहरे पर भी दिखना चाहिए। हालेलुया। यू आर रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? सुनाई नहीं दिया? क्या आप सभी तैयार हैं? मैं प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ, अभी बोले। अभी आपने कहा ना हम तैयार हैं। मैंने ये नहीं कहा था सुनने के लिए, मैंने कहा था जवाब चाहिए मुझे। क्या आप तैयार हैं प्रश्न के जवाब के लिए? देखिए, आप एक दो को छोड़कर किसी ने नहीं कहा यस। एक दिन ऐसा आएगा, मैं इंग्लिश में प्रचार करूंगा और आप इंग्लिश में जवाब देंगे। आमेन। यस। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल की आखिरी पत्री प्रकाशित वाक्य किस चेले ने लिखा है? किसने लिखा है? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। और बच्चों, शरारती नहीं करना है, आराम से बैठे। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। पहला और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री किस लेखक ने लिखा है? किसने? ये वेरी गुड, ताली बजाइए। अब बताना है, अब पहला और दूसरा थिमुथियुस की पत्री किसने लिखा है? किसने? वेरी गुड, सही जवाब है। किसने किससे कहा? ध्यान से सुनना, किसने किससे कहा? फूलो फरो और पृथ्वी में भर जाओ, उनको अपने वश में कर लो। किसने किससे कहा था? परमेश्वर ने। अरे वाह, उत्पत्ति की याद है आप लोगों को? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें।
सही जा रहे हो। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने किससे कहा था? भूसा किससे कहा था? समयलाल भाई ने सही तो जवाब दिया था, मूसा से। किससे कहा था? मूसा से कहा था, जब उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन मिला था। सही बोले थे भाई। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, किसने किससे कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बताइए। हाँ, डरते क्यों? गलत है तो हमारे पास सही उत्तर तो है पहले से ही। स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब समझ में, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बना। किससे कहा था? अपने चेलों से। आपसे भी कहा था। हालेलुया। क्या यह वचन सत्य सही है? ध्यान से सुनिएगा। देख, मैं अपने एक दूत को तेरे पीछे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। क्या वचन सही है? देख, मैं अपने दूत को तेरे पीछे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। सही उत्तर क्या है? देख, मैं तेरे लिए आगे एक दूत भेजता हूं। यह सही है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर लाल समुद्र के ऊपर किया और समुद्र 3 भाग हो गया। संडे स्कूल के बच्चों का सवाल है। 3 भाग हुआ। सही क्या है? आखिरी प्रश्न, धन्य है वे जो मन का दीन है, क्योंकि पृथ्वी के राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन का दीन है, पृथ्वी का राज उन्हीं का है। सही क्या है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यह था आज का प्रश्न। दोस्तों प्लीज पीछे बच्चों को संभालिए, आवाज आ रहा है। हाँ देखो, बहन उत्तरा थोड़ा संभालिए। बहन, हम वचन आरंभ करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक बहन है, मैं उनसे कहता हूं, तुम शरीर में पैदा होने के कारण मेरी बहन हो, पर तुम यह बात नहीं जानते कि संसार में मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी स्वर्गीय बहनें हैं, और हम एक साथ एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। आत्मिक दृष्टि से तुम मेरी अभी तक वो बहन नहीं बने हो जो एक दिन मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। याद रखिएगा, जितने भाई हैं जो विश्वासी हैं, आपके बहुत सारे बहनें हैं, चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी। चर्च के अंदर है वो आपकी पवित्र बहन है। पहला थिमुथियुस 5वें अध्याय में लिखा है 3-4 पद में। और जितने संसार में है जो आपके पड़ोसी हैं, वो भी आपकी बहन है। लेवस्था विवरण 18 अध्याय में लिखा है, तो किसी का भी तन को मत उघाड़ना। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, तुम किसी के भी तन को ना उघाड़ना, चाहे वो तुम्हारी मां हो या सौतेली मां हो। तो कभी भी अपनी बहन के तन मतलब समझते हो ना, कपड़े को ना उघाड़ना, चाहे वो आपकी सगी बहन हो या सौतेली बहन हो। पढ़ लीजिएगा लेवस्था 18। तो कभी भी अपने पड़ोसी का तन को ना उघाड़ना, ना तो उसकी बेटी का, क्योंकि यह पाप नहीं है, यह पाप नहीं है, क्योंकि यह महापाप है।
बहनों का रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए। आपकी बहनें हैं वो, आपका जो ये नजर है ना दोस्तों, जो गलत तरीके से आप देखते हो, बदलो। पिछले रविवार मैंने व्यभिचार के विषय में बताया और मैं आप सबसे आग्रह किया था, निवेदन किया था कि रविवार अपने पत्नी और अपने पति को लेकर चर्चाया करें, बच्चों को लेकर चर्चाया करें, जवानों को लेकर चर्चाया करें। यहां हम आपको सिखाएंगे कि आप व्यभिचार से कैसे बचोगे। अरे घर में क्या सीखोगे, मोबाइल में क्या सीखोगे? यह वो स्थान है जहां पर पवित्र आत्मा आपको छूता है और वो आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या करना है। आजकल के विश्वासी लोग पति पत्नी जवान बच्चों को घर में छोड़कर कलीसिया से आते हैं, जैसे हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। हम लोग 8 लोग हैं पास्टर जी, 1 हाजिर है, 7 कहां हैं? वो घर में टीवी देख रहे हैं। बच्चे कहां हैं? वो मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं। फिर तुम क्यों आए हो? तुम ही जाओ। हम हाजिरी डलवाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम नहीं आते आपका फोन आ जाता है, हमारा हाजिरी भर लो। हाजिर हैं हम, प्रेजेंट। ये वो स्थान है दोस्तों जहां आप अपने रिश्तेदार को लाकर उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। लिख लीजिए, वो घर में रहेगा ना, घर में जो छोड़ के आते हो लिख लीजिए, कल शैतान उसे बहकाएगा, लिख लीजिए। और वो बहकावे में आकर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गलत काम करेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। अभी वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पर, मैं हर एक से निवेदन करता हूं उस वीडियो को हर एक देखिएगा, खास करके शादीशुदा और जो जवान है। यदि उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, मैं सच कहता हूं आपकी जिंदगी बदलेगा। कभी आप व्यभिचार नहीं करोगे, दूसरे के साथ आपका रिश्ता नहीं रहेगा, पहला। और दूसरा, जो लड़की लड़का है वो रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, यदि उस वचन को ध्यान से सुनेगा तो। और मैं हर एक से कहना चाहता हूं, खास करके भाइयों से, कभी भी किसी के साथ गलत काम मत करना, क्योंकि पाप नहीं महापाप है, बाइबल में कहा गया है। मेरे साथ आप निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों, माफ करना, पहला थिमुथियुस 2 अध्याय 8 पद से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे। हाँ, सभी निकाल लिए। पहला थिमुथियुस 2 अध्याय 8वें आयत से लेकर 10 आयत तक हम देखेंगे। सभी के पास बाइबल है? यदि किसी के पास संपूर्ण बाइबल नहीं है, मीटिंग समाप्त होने के बाद आप मुझे बताइएगा, हम आपको संपूर्ण बाइबल दे देंगे। हालेलुया। यदि किसी के पास संपूर्ण बाइबल नहीं है तो आपको मिल जाएगा, और बाइबल आप लेकर चर्चा आया करें। और किसी के भी पास मोबाइल वाले बाइबल नहीं होना चाहिए। आप घर में हैं, कहीं जा रहे हैं, पढ़िए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां आप ये बाइबल, इस बाइबल को लेकर आपको यहां आना है। हालेलुया। सभी निकाल लिए? वचन पर लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। 9वां पद, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। 10वां पद, पर भले कामों से
क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। आसमानी खुदा बाप पढ़े गए अपने पवित्र कलाम पर हम सभी को आशीष दे। मेरे 3 कहने पर 10वें आयत को आपको पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है और जोर से पढ़ना है। 1, 2 और 3। भले कामों से, जो परमेश्वर के बेटी है वो क्या काम करे? अच्छे काम। सभी कहना अच्छा काम। अब मुझे बताइए, कोई बहन चर्च में आती है और चर्च के बाहर जाकर अपनी सास से कहती है शट अप, साइलेंट, अपना मुंह बंद कर, तो जब भी मुंह खोलती गटर के जैसे बदबू आते हैं। पड़ोसी से कहती है हमारी बहन, एक दिन आएगा मेरा भी नंबर, तब मैं तुझे बता दूंगी। ननन से कह रही है, क्या यह अच्छा काम है? हेलो, प्लीज कोई भी बात नहीं करेगा। क्या यह अच्छा काम है? भाइयों, क्या यह अच्छा काम है? भले कामों से, सुहाने कपड़े से, ना कि बाल बनाने, सोने चांदी से, मोतियों से नहीं, अच्छे कामों से। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्री को यह भाता है, उचित है मेरी बहनों की हम अच्छा काम करें और उन कामों के द्वारा हमारा पिता की जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा होना चाहिए। मेरे पास शिकायत आते हैं, भैया ये चर्च जाती है लेकिन देखिए कैसे बात करती है। उनका व्हाट्सएप में जो मैसेज करते हैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेजते हैं, भाई कि देखिए भैया किसी लड़का से बात कर रहा है और जानू कहता है। ये अच्छा काम है भैया, शादीशुदा है, किसी गैर मर्द को जानू कहता है। लड़का ने मैसेज लिखा आई लव यू, सेम टू यू जानू, इमोजी दिल वाला बनाकर। चिंता मत करो, तुम्हारा जान निकालने वाला आने वाला है, जान निकालेगा तुम्हारा। जानो बाबू वाले हो, अजीब आजकल के लोग हैं। बाबू, अरे बाबू कौन है? बाबू बताओ कौन है? वो आपका बाबू है, उसने आपको पैदा किया है। मैं हमेशा अपने पिताजी को बाबू बोलता था, बाबूजी क्या करना है बाबूजी, हमेशा। आजकल के लड़कियां जो है ना, अपने बॉयफ्रेंड को बाबू खाना खाया, मत खाए मर जाए, बाबू पानी पिए मत पिए, बाबू घूमना चले मत जाओ लंगड़ा हो जाएगा, तुम तो मरोगे, बाबू को भी साथ में मारोगे। हाँ, हमारे एक बच्चा है 6 महीना का है, वो उससे मैं खिलाता हूं तो कभी कभी मुंह से बाबू निकलता है और बाबू कैसे वो हंस देता है। 6 महीना का बच्चा है दोस्तों, समझ में आता है। हमारी बहनें निवेदन भेजते हैं, भैया बाबू बीमार है प्रार्थना करना, छोटा बच्चा। अरे लोग कहते हैं बड़े बच्चों को बाबू खाना खाया नहीं खाया, जाओ खिला दो। हाँ, आपका इंतजार कर रहा था, तब हम खाना खाएंगे। शर्म करो, अच्छे काम करो। यह परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री भाता है, परमेश्वर इसे ग्रहण करता है अच्छे कामों के द्वारा। सुन लीजिए, आज मैं आपको एक बहन के बारे में बताना चाहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा मेरी बहनों। उस बहन का नाम थी सिस्टर डॉक्टर ईडा सोफिया स्काडर। 9 दिसंबर 1870 में हमारे भारत देश के चेन्नई राज्य में इस बहन का जन्म होता है। मसीह परिवार में जन्म लेती है बहन, ध्यान से सुनिएगा। जब वो जवान थी, अपने भारत में ही पढ़ रही थी, एक दिन कुछ लोग इनके घर में आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चलो बहन। एक बहन है जो गर्भवती है, जिसका बच्चा जन्मने के समय आ गया है, वो तड़प रही है, वो हाथ पांव को पीट रही है। 1870-80 की बात है दोस्तों।
उस बहन ईडा ने कहा, मैं क्या करूंगा वहां जाकर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, हमें नहीं पता, आप चलिए, वो दर्द में बच्चे जनने के समय है और प्रसव का समय उसका आ चुका है, इसलिए वो रो रही है, हाथ पांव को पटक रही है, वो बेचैन है। ये बहन ईडा जाती है, पर वो क्या करे, वो डॉक्टर नहीं थी, वो तड़प रही थी, मुझे बचाओ, दर्द हो रहा है, इलाज नहीं था उसके पास, कुछ नहीं कर पाई और वो बहन दम तोड़ दी। वो चित्र उस बहन के में ऐसे दिमाग में छा गई, वो न रात को सो पाती थी, न तो दिन मान वो सो पाती थी, वो बार बार वो दृश्य उसके नजर के सामने झुक रही थी। वो प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे कुछ करना है अपने बहनों के लिए, मुझे करना है कुछ अपने भारत देश के लिए। और उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके वो विदेश चली गई पढ़ने के लिए। दोस्तों वो विदेश गई, वो डॉक्टरी का कोर्स किया और वो विदेश में पढ़ाई करके एक बेहतरीन डॉक्टर और सर्जन बनकर वो भारत देश लौट आती है। और भारत देश में लौट आकर 8x12 के एक रूम में वो अपना काम शुरू करती है। दोस्तों वो झोला लेकर गांव-गांव जा जाकर बहनों का इलाज किया करती थी। जो लोग गरीब है, निर्धन है, जिनके पास कोई आशा नहीं था, उनके पास ये जा जाकर सेवा करती थी। कभी बैलगाड़ी में बैठकर जाकर सेवा करती थी, कभी साइकिलों में जा जाकर सेवा करती थी। आज के डेट में उनके पास कम से कम 500 से अधिक मरीजों का बिस्तर है, 500 से अधिक दोस्तों। और नर्सों और छात्रों की संख्या लगभग 300 है। 1909 में यह डॉक्टर ईडा ने नर्सों की कमी के कारण नर्सिंग होम खोला और ये भारत देश का प्रथम था दोस्तों मद्रास का नर्सिंग होम, ट्रेनिंग देना नर्सों का। उन्हें बुलाते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे, उन्हें शिक्षा देते थे। 1918 में, ध्यान से सुनिएगा, 1918 में मेडिकल मिशनरी स्कूल फॉर ह्यूमन की स्थापना हुई। यह भारत की पहला स्कूल था दोस्तों, भारत का पहला स्कूल। और ये कौन थी? एक बहन जो भला काम करना चाहती थी। ये कौन थी? एक विश्वासी सिस्टर, जिन्हें लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करना था। वो आगे बढ़ी और उनकी मेहनत, उनके परिश्रम, उनके प्रार्थना ने दोस्तों मद्रास देश में इतना बड़ा काम किया कि आज भी उसके नाम लिए जाते हैं। यह जो बहन ईडा है ना, वो कहती थी जीवन में विश्वास रखिए और दूसरों की खुशी के लिए कुछ कीजिए, दूसरे की खुशी के लिए कुछ काम किया करो। फिलिप्पो 2:4, हर एक मनुष्य अपनी भलाई के लिए नहीं परंतु दूसरे की भी भलाई के लिए चिंता किया करो। हर एक अपने ही लाभ के लिए मत सोचा करो, दूसरे के लिए भी सोचा करो। अभी मेरी मां रायपुर में है, एक भाई ने कुछ मदद किया मेरे घर में बिजली नहीं है दोस्तों, 2-3 दिन से चला गया था, जिसके चलते मैं पैसा नहीं भेज पा रहा था। उस भाई ने पैसा दिया, मैंने आज सुबह उसके पास फोन किया और मैंने कहा जितना आपने पैसा दिया मैं आपको भेज रहा हूं भैया, बताओ मुझे कितना देना है। उस भाई ने कहा नहीं लगेगा भैया। जब मैं नर्स का ट्रेनिंग कर रहा था मेरे पास पैसा नहीं था, चर्च के लोगों ने मदद किया और चर्च के लोगों ने कहा आज मैं आपका मदद कर रहा हूं, कल आप किसी और का मदद करना। हालेलुया। पैसा लेने से मना कर दिया, कहा नहीं लगेगा। और कोई 200-400 नहीं था दोस्तों, लगभग 3000-4000 उसने मदद किया और मना कर दिया नहीं लगेगा भैया। और उसने मुझे शिक्षा दिया, मैंने आपका मदद किया, आप किसी और का कर देना। हालेलुया। ये बहन जो ईडा थी ना, वो यही कहती थी कि अपने लिए तो काम करो लेकिन दूसरे की खुशी के लिए भी कुछ किया करो, दूसरे की भलाई के लिए भी कुछ किया करो। पता है ये बहन जो ईडा है ना, तो ईडा ये इतना अच्छा काम किया मद्रास में दोस्तों। स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा वो एक महान महिला है। आपने पढ़ा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उसने कहा वो महान महिला है। मद्रास के राज्यपाल ने कहा, वहां जो उस समय का राज्यपाल था, उसने कहा
ईडा उन दुर्लभ आत्माओं में से एक है जो एक पीढ़ी में एक बार जन्म लेते हैं। मेरी बहनों ध्यान से सुनिए, आप कमजोर हताश मत होया करें। आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ काम है जो कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं। मैं आज आपको मोटिवेशन देना चाहता हूं मेरी बहनों। आप घर के काम के अलावा आप बाहर भी बहुत सारा चीज है जो आप कर सकते हैं। लोग हमारे भाई कहते हैं क्या करेगा, बस घर के अंदर ही इनका काम है, बाहर कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है एक बार एक भाई ने कहा था, मैंने कहा इस बच्चों का पढ़ाई करो, पढ़ाई करके काबिल बनेगी, कुछ अच्छा करेगी, जॉब करेगी, अपने पैर में खड़ा होगी, दुनिया देखेगी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, पढ़ाओ इसे। अरे जितना पढ़ा दो आखिरी में तो चूल्हा ही फूकेगी। बाप अपने बेटी के लिए बोलते हैं कि आखिरी में चूल्हा ही फूकेगी। अपने सोचों को बदलो। ईडा के पापा ने उसकी मदद किया, वो विदेश गई, वो पढ़ाई की। सोचिए वहां का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके विषय में कहती है कि वो महान महिला है, वो राज्यपाल उसकी तारीफ करता है। जिस दिन वो इस दुनिया से गई दोस्तों, उसकी मृत्यु हुआ। पूरे दक्षिण भारत में शोक सभा आयोजित किया गया। सरकार के द्वारा उसे बहुत सारे मान्यता प्राप्त हुआ। अमेरिका के द्वारा उन्हें बहुत सारे मान्यता छात्रावास दिया गया। डॉक्टरेट में उसके नाम को लिखा गया। इतना कुछ कर पाई एक विश्वासी ने भारत देश के लिए दोस्तों। तो आप तो कितने विश्वासी हैं, अब क्यों काम नहीं कर सकते? और विशेष करके मेरे भाइयों, अब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, इनकरेज करो कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यह ना कहा करो कि चूल्हा ही फूकेगी, गोबर ही उठाएगी, हाँ घर ही क्या कहते पोछा लगाएगी। क्या ऐसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? बताइए। आपको पता है यीशु मसीह के समय बहुत सारे बहनें थे। मैं आता हूं इस विषय पर। एक बहन, चाहे वो स्त्री हो, एक स्त्री चाहे वो बहन हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो ननंद हो, चाहे वो किसी का बहू हो, चाहे किसी की पत्नी हो, एक बहुत बड़े भूमिका होता है उसका दोस्तों हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में बहुत बड़ी भूमिका होता है। आज माँ का इलाज चल रहा है, वो माँ मेरे पास नहीं है, घर सूना लगता है। हम लोग लगभग 7-8 साल से एक साथ बैठकर हम लोग प्रार्थना करते थे। हर शाम दोनों बैठकर, मैं गिटार बजाता था, मम्मी ताली बजाती थी, दोनों प्रार्थना करते थे। आज मैं अकेला प्रार्थना करता हूं शाम को। ध्यान से सुनिए, आज जो मैं प्रचारक हूं दोस्तों, आपके बीच प्रचार कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उसमें मां का भी बहुत बड़े योगदान है। मुझे याद है जब हम लोग बिलासपुर चर्च में थे, मां मुझे नहलाने के लिए अंदर छोड़कर वो घुटना टेक कर मेरे लिए प्रार्थना करती थी, आंसू बहा बहा कर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मैं सच कह रहा हूं, मुझे इनकरेज करता था, बेटा प्रभु है, प्रभु कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। मैं हताश होता था, वो मुझे समझाती थी, बेटा कुछ नहीं होगा, हम चर्च में है, प्रभु के घर में है, प्रभु अच्छा ही करेगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं माँ मेरे लिए इतना बड़े मेरे लिए मोटिवेशन है दोस्तों, प्रेरित किया है मुझे माँ ने। मैं सच कहता हूं, आज माँ घर में नहीं है, सुनना लगता है। माँ, मैं बता रहा हूं ना, महिला का बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में दोस्तों। खुदा ने जब पहला मनुष्य आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाता हूं। तब परमेश्वर ने स्त्री बनाया दोस्तों। वो आपका सहायक है, वो आपकी देव है, उसके बिना आप अधूरे हैं। मां के बिना आप अधूरे हैं। दुनिया में आप सब कुछ कमा सकते हैं, ला सकते हैं, मां नहीं खरीद सकते, मां नहीं ला सकते दोस्तों। पत्नी है, जाएगी दूसरा आ जाएगी। बहुत सारे लोग दोबारा शादी करते, कुछ तो 3 बार शादी करते,
मेरा छोटा भाई 3 बार शादी किया है, मुझे एक नहीं मिल रहा, उसे 3 मिल गया। सच कह रहा हूं, मुझसे 1 दिन छोटा है वो, 3 शादी किया है। और एक दिन कह रहा था इसका क्या है, तू भी जाती है तो जा, चौथा भी आ जाएगी। क्या आप मां को ला सकते हैं? हाँ, अपना ध्यान से सुनिएगा आज का जो वचन है दोस्तों। मेरे भाइयों, खास करके मेरे भाइयों, बहनों का रिस्पेक्ट करें। बाइबल कहता है नीति वचन 14 के पहले में, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। परमेश्वर ने आपको एक बुद्धिमान स्त्री दी है। कभी कभी भी परमेश्वर से ये ना कहना, परमेश्वर पत्नी तो ठीक है, थोड़ा सा और ऊंचा होती तो कितना अच्छा था, थोड़ा सा और गोरी होता तो कितना अच्छा था, प्रभु थोड़ा से और नाक थोड़ा अंदर जाता तो कितना अच्छा था। प्रभु को शिक्षा दोगे, प्रभु को सिखाओगे, वो आपका बेस्ट जीवन साथी है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। यू रिस्पेक्ट। अरे एक और आता है ना, और अपनी तरफ आता है ना, दूसरे को रिस्पेक्ट दो, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। मैं जानता हूं जो प्रभु में आ चुके हैं वो बुद्धिमान स्त्री होता है और वो घर को बनाएगी, ना कि घर को तोड़ेंगे। वो आप है जो उसे समझने में ना देर करते हैं, वो आप है जो उसे समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, उसे भी समझने की कोशिश करिए। मेरे भाइयों, समझिए अपने मां को। जब आप छोटे थे आपके मां ने आपका पालन पोषण किया, आपको बोलना सिखाया, आपको चलना सिखाया, आपको दूध पिलाना सिखाया, आपको खाना खाने सिखाया, आपको शिक्षा दी, आपको पढ़ाया, आपको काबिल बना दिया दोस्तों। लेकिन आज आप जो बढ़ चुके हैं, आपका गोश्त में मांस आ गया ना, छाती में मांस आ गया और बोलते हैं कि माँ बाप हमारा, आप अब तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, ओल्ड होम, वृद्धाश्रम में जाओ, अनाथ आश्रम में जाओ, कोई भी हो आश्रम में जाओ। मैं एक सच्चाई की बात बता रहा हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज बच्चों के पास मां बाप के लिए समय नहीं है। आज बच्चों के पास मां बाप के लिए समय नहीं है कि 2 मिनट जाकर मां बाप से बात करें। मैं अपने गवाही बता रहा हूं, जब मेरे बाबूजी बीमार था, मैं अपने रूम से निकलता था, मैं उसके रूम में जाता था और पूछता था, बाबूजी कैसे हो? उधर से आवाज आता था, बेटा मैं अच्छा हूं। इतना सुनकर दिल खुश हो जाता था। जब वो बीमार था, वो दवाई लेकर मेरे पास आता था दोस्तों और कहता था, बेटा ये ले दवाई, मुझे निकाल कर दे दे। मुझे खुशी मिलता था कि मैं बाबू की सेवा कर पा रहा हूं। उनके उंगलियों में जो नाखून होता था ना, नाखून बढ़ता था, मैं काटता था पैर हाथ के नाखूनों को बैठकर। मुझे याद है बाबूजी बीमार था, मैं उसके घावों पर ना मैं डिटोल से धोकर मलहम लगाता था, मैं प्रार्थना भी करता था, उससे बात करता था। हम लोग मजाक भी किया करते थे। बुजुर्ग लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय दे दो, उसके लिए वही काफी है दोस्तों। वो आपसे पैसा नहीं मांगता। पता है, आज जब कोई बुजुर्ग होता है ना, उसे एक बात का डर सताता है। मैंने जीवन भर अपने बेटी को रोटी खिलाया, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, कहीं ये लोग रोटी देना बंद ना कर दे। सच्चाई है ये, कहीं ये रोटी देना बंद ना करे। आपका मेरा माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। खास करके माँ के पास हम लोग ज्यादा समय गुजारते हैं। रात को हम लोग जब उठकर रोते होंगे तो माँ ही है जो हमें लेकर गोद में घूम रही होगी, माँ है जो हमें दूध पिलाती होगी। वो अपना नींद सब कुछ छोड़कर वो हमारा देख रेख किया दोस्तों, और हम बड़े होकर माँ बाप का देख रेख नहीं कर पाते। मैं सच्चाई बात बता रहा हूं। आज कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में ना पढ़ते हैं। मैं लिखा हूं वो कहानी, मेरे पास है, पर दृष्टांत में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितने सारे ऐसे बच्चे जो विदेश में ना नौकरी कर रहे हैं, उनके माँ बाप गुजरते हैं, उन लोग नहीं आते, माँ बाप के अंतिम संस्कार में नहीं आते। अभी एक ग्रुप खुला है, नया ग्रुप खुला है दोस्तों, जिसका नाम है अंतिम संस्कार, अंतिम सत्य, अंतिम संस्कार। ये लोग 80 से 1.5 लाख रुपए में अंतिम संस्कार करते हैं। जिनके जैसे समझ लो एक माँ बाप कोई भारत में है और विदेश में उनके बच्चे हैं, और उन लोग बोलते हैं हम नहीं आएंगे, तो उन लोग पैसा लेकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं 80,000 से 1.5 लाख तक। तो उनके पास बाकायदा रोने वाले हैं, महिला उन लोग आते हैं, उनके मृत्यु के समय उन लोग रोते हैं, बाकायदा सिर मुड़वाने वाले हैं, उन लोग आते हैं सिर मुड़वाते हैं।
पैसा से होता है। सोचिए, हमारे माँ बाप के लिए हमारे पास समय नहीं है। जितना समय आप मोबाइल में देते हो उससे आधा से भी आधा आप अपने माँ बाप को दे दो, मैं सच कहता हूं वो खुश रहेगा। वो आधा से ज्यादा आप दवाई का काम करते हैं अपने माँ बाप को समय देकर। हालेलुया। अरे जिंदगी भर आपके पास है, जिन पूरा जिंदगी पड़ा है, पैसा तो कभी भी कमा लोगे, माँ बाप जाएगा तो कहां से उसे लाओगे? बताइए, कहां से लाओगे? हाँ, समय का जो चक्र है वो चलते रहता है दोस्तों। आपके भी नंबर आने वाला है, क्योंकि आपके भी बेटा है, वो सब कुछ देख रहा है दोस्तों, सब कुछ। मैं किसी किसी के घर जाता हूं, फ्रेम मतलब समझते हो ना, फोटो खींच के फ्रेम बनाकर बकायदा वहां लगाए रहते हैं। मैं पूछता हूं, वो उस फ्रेम में आप हो, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे? उस फ्रेम में आपके माँ बाप नहीं है, कहां है वो? भैया ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, ये हमारा परिवार है। क्या आपके माँ बाप आपका परिवार नहीं है? आपके माँ बाप कहां है उस फ्रेम में? कल एक और फ्रेम बनेगा, उसी के बगल में लगेगा, आपका बेटा रहेगा, उसकी पत्नी और उनके बच्चे, आप नहीं रहेंगे उस फ्रेम में। ये सच्चाई है दोस्तों। और खास करके मैं बहनों आप सबसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बहनों, कभी भी घर में आग लगाने के काम मत करना। एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, नीति वचन 14 के एक, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है लेकिन मूढ़ा स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। मूढ़ा स्त्री के जैसे काम मत करना, घर में आग लगाने का काम नहीं करना। हम तेरी मां के साथ नहीं रहेंगे, हम तेरी मां के साथ नहीं चल सकते, मैं तेरी मां को खाना नहीं खिला सकती, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तेरी मां के साथ, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं रह सकती। एक काम करो, चलो हम आप अपने पति से, आपके ससुराल चलते हैं, मेरे मायके वहां रहेंगे, मैं तेरी मां के साथ नहीं रह सकती। इसमें क्या कहूं ऐसी मूढ़ी स्त्री को? अपनी मां के साथ रहेंगे, वो आपका मां नहीं है? क्या वो आपकी मां नहीं है? अरे किसी से कुछ सीखना है ना मेरे बहनों, लूत की जिंदगी पल लीजिएगा, कोशिश करना लूत बनने के लिए। वो एक ऐसी बहन थी, अपने विधवा सासू मां को नहीं छोड़ा दोस्तों, विधवा सासू मां को नहीं छोड़ा। उसने कहा जा बेटी दूसरा शादी कर लेना, जा तेरे पूरा जिंदगी पड़ी है, तू जा, मुझे छोड़ दे। दो बहू थी, दोनों विधवा थी, ये भी विधवा थी, जा मुझे छोड़ दे। एक ने कहा ठीक है सासू मां, गुड बाय, वो चली गई, शादी की होगी, बच्चा पैदा के होगी। लेकिन रूत ने क्या कहा? यहोवा की जीवन की सौगंध है सासू मां, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तेरा कब्र रहेगा उसी के बगल में मेरा भी कब्र रहेगा, मेरी भी उसी बगल में कब्र रहेगी। कभी अपनी विधवा सासू मां को नहीं छोड़ा, जब वो कुंवारी थी तब भी नहीं छोड़ा, साथ थे दोस्तों। आपको पता है लूत क्या कहती थी? मां, सासू मां, आप घर में रहे, मैं खेत में जा रहा हूं काम करने के लिए, मैं कुछ बालों को बीन लेता हूं, गेहूं के बालों को, मैं कुछ बालों को बीन लेता हूं, उन बालों को बीन कर मैं उसे ढेकियों में कूट कर उसका मैं रोटी आटा बनाकर उसका मैं बेलन से उसे बनाकर तावों में सेक कर मैं तुझे खिलाऊंगी, तू घर पर आराम कर, मैं जा रहा हूं खेतों में काम करने के लिए। ऐसी बहन थी वो, सासू मां घर में, बहू खेत में। वो ना गेहूं के बालों को बीनती थी और फिर वो घर आती थी, फिर उसका रोटी बनाती थी, सासू मां को खिलाती थी और खुद खाती थी दोस्तों। हालेलुया। और हम लोग क्या कहते हैं? हम सासू मां के साथ नहीं रहेंगे, मैं इसके साथ एक पल में नहीं टिक सकूंगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बर्दाश्त का घड़ी फूट गया, अब मैं जाऊंगी, पलट कर नहीं देखूंगी। पति से कहता है जाना है तो चल,
मैं तो चली पंछी बढ़ के उड़ू मैं मस्त गगन में, मैं तो चली, टाटा बाय बाय। और पति भी जोरू का गुलाम। माई, ध्यान से सुनना, माई वाइफ माई लाइफ, मेरे पत्नी मेरी जीवन है। लाओ साड़ी के पल्लू को लाओ, पकड़ लेता हूं, चलो जहां तुम ले जाओ हम वहीं चलेंगे, जहां तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगा, जो तुम देने के खाने के लिए दोगे मैं उसी के खाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा गुलाम हूं। हाँ राइट भाइयों, हाँ। फिर वहां जाकर चटनी बोरेबासी खाते हैं और मां से कहते हैं हमें बिरयानी चाहिए, रात को खाने में अंडा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और वहां जाकर सब कुछ इट है ना गीत, मैं मेरवा दो का हूँ, ये चटनी माँ खाऊं, चटनी खाते हैं। पता है आपको कितने सारे अच्छी बहनें हैं, पढ़िएगा बाइबल में, पढ़कर उनसे कुछ सीखा करे मेरे बहनों। रिस्पेक्ट करो हर एक महिला का। आप यदि किसी का चुगली करते हैं, उनके बुराइयों को उजागर करते हैं, तो कोई और है जो आपका चुगली करेगा। आप दूसरे की निंदा करते, कोई और है वो आपका भी निंदा करेगा। चलिए मैं आपको ना बताता हूं, निकालिए, चलिए नीति वचन 25 अध्याय, मेरे ख्याल से 9 पद। दसवां पद होगा, निकालिए जल्दी निकालिए। दसवां पद पढ़िएगा कोई जल्दी से। हाँ, तेरा ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी निंदा करे और तेरा हाँ, अपवाद बना रहे। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जिसे आप बताते ना दोस्तों, ये ऐसा है। और अच्छा 9 पद देखिए, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना, पराये का भेद ना खोलना, परायों का भेद ना खोलना, दूसरे व्यक्ति के भेद ना खोलना। अब तीसरे व्यक्ति के पास जाकर भेद खोल, तो पता है तुम्हारा बहन वह ऐसे कहा तेरी से बहन, वह ऐसे कहा तेरी से बहन, वह ऐसे करा तेरी से बहन, वह वैसे करा तेरी से बहन, वो सुना थे तेना। फिर तीसरे के पास जाए, पता है वो आ रही से, वो ऐसे कहा तेरी से, और तुम्हारा निंदा बना रहेगा। इसीलिए कहता है निर्गमन 23 के पहले में, मेरे ख्याल से यहोवा अफवाह की बातों से घृणा करता है, चुगलखोरी की बातों से यहोवा घृणा करता है। भजन संहिता मेरे ख्याल से 110 के 7 में है, जो छिपकर पड़ोसी की निंदा करता है मैं उसका सत्यानाश कर दूंगा। हेलो मेरे बहनों, समझ रहे हो? आज दो हमारी बहनें, दो अलग अलग गांव में रहने वाली फोन लगाती है। एकता कल किया था, विनीता परसों किया था, सुनीता, इससे आज करना है। नंबर ढूंढते आज किसका जान खाना है। हेलो, हाँ मैं, हाँ बोल बहन क्या हुई? तो पता है वो मोर यहाँ के सासू माँ ऐसे कहती, तो कुछ नहीं पता बहन, मोर यहाँ का तो खर से भी 2 कदम आगे। निंदा इतना बुराई करते हैं मोबाइल में, लोगों का इतना बुराई करते हैं कि मोबाइल भी कहता है बंद कर दे, मैं गर्म हो गया हूं। तेरा दिमाग गर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं गर्म हो गया, बंद कर दे, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। क्यों मेरे बहनों, क्यों? मुझे समझ में नहीं आता क्यों। जब आप बहू रहते तो सास अच्छा नहीं लगता, जब सास बनते तो बहू अच्छा नहीं लगता। क्यों? वजह क्या है? क्यों अच्छा नहीं लगता मुझे बताओ। आपकी मां बाप जिसने आपको जन्म दिया तो अच्छा लगता है, आपके पिताजी आपको कूटते थे तो भी वो अच्छा लगता था, आपके मां जिसने आपको जन्म दिया कूट कर स्कूल भेजते थे कि नहीं, मार कर भेजते थे,
वो तो अच्छा लगता था। एक छोटा सा बात कह दिया सासू माँ ने, इसे खाना पकाने नहीं आता। अच्छा तू पका। बोल सकते सासू माँ क्या पसंद नहीं आया बता दो, मैं सुधार लूंगा। हाँ सासू माँ बताओ क्या अच्छा नहीं लगा, मैं सुधारूंगी। बात खत्म हो गया ना। ब्रेकिंग न्यूज अपने सहेली को, मेरे सासू माँ को खाना अच्छा नहीं लगता। ब्रेकिंग न्यूज अपने माँ को, माँ इसे खाना पसंद नहीं। 7 प्रकार के 7 जो है ना पटरानी क्या कहते हैं, अपने 2 सहेलियों को फोन करके बताएंगे। बाइबल क्या कहता है, थिमुथियुस में हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर की भक्ति करने वालों को क्या काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, भला काम करना चाहिए। इन कामों में हमें नहीं लगना है मेरे बहनों। आज ही आप इन कामों को छोड़िए। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी मैं देखता हूं कुछ बहनें नाराज होते हैं, चलता है, चलो कभी कभी नाराजगी चलता है। बाइबल कहता है क्रोध करो पाप मत करो। कभी कभी हो जाता है, फैमिली में है, चलता है, हो जाता है, राइट। जिस दिन पत्नी नाराज होते हैं, पति बेचारा दुखी रहता है, लेकिन जिस दिन पत्नी क्रोधित होती है, रौद्र रूप में आती है, विकराल चेहरा बनाते हैं, उस दिन पति ही डरता नहीं है। घर का टीन, बर्तन, कढ़ाई, थाली, पालतू जानवर, छोटे बच्चे, सासू सास सब डर जाते हैं। पता नहीं आज किसे पटकेगा, पता नहीं आज किसे तोड़ेगी, पता नहीं आज किसे छोड़ेगी। सच है, सच है। थाली एक दिन गिलास से कह रहा था, थाली गिलास से, भाई पिछले बार मुझे इतना पटका था, मैं पचक पचक कर पेचकू हो गया हूं। थाली गिलास से, गिलास कह रहा है लग राज मेरा नंबर है भाई। हालेलुया। इनके घर में जाओ, पानी देने वाले गिलास तिड़ू, खाना देने वाले जो बर्तन है ना, क्या कहते हैं उसे, थाली, अंदर से चेपता हुआ, इधर धड़ा धड़, उधर धड़ा धड़, उधर यह पटक रहे उसे, यह पटक रहे उसे। बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, 3 बर्तन को नहीं छोड़ते हैं, पालतू जानवर को नहीं छोड़ते हैं। एक दिन मेरी माँ इतना नाराज हुई, मैंने कहा माँ आज शाम है, चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना दो। लकड़ी ऊपर में थी दोस्तों, लकड़ी को निकाल रही थी, एक लकड़ी अचानक गिर पड़ी उसके पैर में। फिर क्या था, चाय बना दो, चाय बना दो। चाय बनाता हूँ, पीता नहीं, और चाय बना दो, चाय आज 1 गिलास चाय दूंगा, छोड़ के तू तो देखा। मेरे ऊपर तो निकल गई पूरा गुस्सा। अब बेचारा अपने पति, बाबूजी, इसे देख भोले भाले बेटा है, पत्नी कुछ कर रहा है, कुछ करना चाहिए कि नहीं, आका हाथ बता, एक चुपचाप बैठे एक जगह। पति बेचारा बोल क्या करना है। दहशत में आ जाते भाई। जिस दिन उन्हें नाराज हुआ, मैं सच कह रहा हूं, सब दहशत में भतीजा भतीजी चुप करे, माँ कुछ काम है पहले से बता दो भैया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसी को नहीं छोड़ता दोस्तों, किसी को नहीं। मेरे भाइयों, कभी भी बहनों को रौद्र रूप में आने मत देना। आने से ही पहले उनके मनपसंद खाना खिला दीजिएगा, मनपसंद कपड़े ले दीजिएगा, मनपसंद घूमने के स्थान में लेकर घुमा दीजिएगा, और कहना कभी भी वो रूप मत लाना। मेरे अंदर बेचैनीपन हो जाता है, हार्ट बढ़ जाता है। ऐसे मत किया करो, नहीं कभी हार्ट अटैक आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह सच्चाई बात है, मैं मजाक के रूप में बता रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहता है एक बहन थी जिसका नाम एस्तर थी। एस्तर की पुस्तक पढ़ना मैं पढ़ रहा हूं। कितना सुंदर बहन, कितना बेस्ट बहन थी, सिस्टर थी। पूरे यहूदी के लोगों को बचा दिया दोस्तों। सोचिए, बुद्धिमानी से काम की, रानी बनी और पूरे यहूदी कौम को बचा दिया दोस्तों। अब बाइबल पढ़िएगा,
हवा के बारे में जानते ना, वो आदि माता थी, बहन थी। मेरे भाइयों, रिस्पेक्ट किया करो बहनों का। सारा के बारे में पढ़े हो ना, वो जाति जाति की माता थी। दबोरा के बारे में पढ़े हो ना, वो भविष्यद्वक्तनी थी, इजराइल की माता। मरियम मुद्दन्नी के बारे में पढ़े हो ना, वो प्रभु की प्रिय थी। मरियम के बारे में पढ़ो ना, जिसने प्रभु को जन्म दिया, वो भी एक स्त्री थी। सोचिए दोस्तों, जगत के उद्धार करते कि स्त्री के गर्भ से पैदा होता है। और हम लोग स्त्रियों को क्या समझते, खास करके गांव के लोग? पैर की धूल है वो, पैर की जूती। मुझे याद है, एक भाई आकर मुझसे कहता है, गलती करेगी तो मार तो पड़ेगा। ये इसका ऐसे ही उसका शब्द था दोस्तों, यदि वो गलती करेगी तो मार तो पड़ेगा। लातों को भूत बातों से नहीं मानते। सच्चाई कह रहा हूं दोस्तों, उसने ऐसे ही कहा था। मैंने कहा, हे मेरे भाई बहन को ना कमजोर ना समझ, वो निर्बल नहीं है। इतना दर्द सहने वाली, याद रख ले, निर्बल नहीं है। अपने माँ बाप के घर को छोड़कर आना, आपके घर में आना, अनजाने के घर में अपने आप को वहां एडजस्ट करना, सबसे घुलना मिलना। बच्चे जन्ने के समय कितना दर्द है, बहन ही समझ पाएगी। वो निर्बल नहीं है। मुझे याद है, एक बहन ने कहा था, पति हाथ उठाता है भैया मेरे ऊपर, पति मुझे मारती है भैया, बहुत बुरी तरीके से पति मारपीट करता है। मैं कमजोर नहीं हूं भैया, मैं भी हाथ उठा सकती हूं अपने पति के ऊपर, लेकिन जिस दिन मैं हाथ उठाया उस दिन पति मर जाएगा। जिंदगी भर वो सर उठाकर मुझे देख नहीं पाएगा। इसीलिए मैं पति की इज्जत और सम्मान के लिए मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाती हूं। हालेलुया। सोचिए, एक बहन जो मार भी खा रही है ना, वो आपकी इज्जत सम्मान के लिए ना आपके ऊपर हाथ नहीं उठाते। वो कमजोर नहीं है। नहीं तो उठाकर 2 थप्पड़ देगा ना तो चारों दिशा नजर आ जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 2 थप्पड़ में। इतना स्ट्रांग है। मेरी कॉम के बारे में पढ़ लेना दोस्तों, बॉक्सर थी, गोल्ड मेडल लेकर आए भारत के लिए, कमजोर नहीं है। और उदाहरण चाहिए, बाइबल पढ़िएगा, न्यायों की पुस्तक 4वां अध्याय, वहां एक महिला के बारे में बताया जिसका नाम था याएल। सिरसा नामक एक सेनापति था जो क्रूर था। वो युद्ध से भागते हुए आता है और इसी के बहन के घर में आता है, और वहीं वो चुपचाप कहता है, बहन मुझे यहीं सोने दे, सो जा। वो सो गया। जो याएल थी ना, उसने एक हथौड़ा और एक खूंटी, लकड़ी की खूंटी होता है ना दोस्तों, उठाई, सिरसा के कनपट्टी पर रखा। ध्यान से सुनना, सिरसा के कनपट्टी पर रखा। मेरे ख्याल से सिरसा ही नाम था उसका, राइट। हथौड़ा को वो उठाई, कनपट्टी पर रखकर एक ही बार मारा दोस्तों। कनपट्टी से होते हुए, इधर से बाहर होते हुए सीधा जमीन में धंस गए। कमजोर नहीं है बहन, एक ही बार में सिरसा का काम तमाम। वो आपका आदर करता है, इसीलिए वो गाली सुन लेती है, इसीलिए आप हाथ उठाते हैं, बर्दाश्त कर लेती है। सोचिए, जिस दिन उसने हाथ उठाया, आप जी पाओगे? मैं किसी का बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, किसी को बढ़ावा नहीं करूंगी, आप करो। मैं सवाल है आपसे भाइयों, कि आप जी पाओगे? हाँ, आप मर जाओगे उसी दिन। इसीलिए उस बहन ने कहा, कमजोर नहीं हूं भैया, मैं भी हाथ उठा सकती हूं। लेकिन जिस दिन हाथ उठाया उस दिन वो मर गया, उसका इज्जत सम्मान चला जाएगा। इसीलिए बहनें ना बर्दाश्त कर लेते हैं। अब बहनों को मारना कोई मर्द का काम नहीं है। कभी भी बहनों के ऊपर हाथ उठाकर अपने आप को ना मर्द मत कहना, मर्दों का काम नहीं है निर्बल स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाना। यदि इतना ही आप बलवंत है, ताकतवर है, तो जाओ WWF में लड़ो, जाओ कुश्ती लड़ो, देश के लिए कुछ गोल्ड मेडल कुछ जीत के लाओ। इतनी आप पावरफुल है, आप में ताकत है, तो निर्बल बहनों को मारकर अब क्या हासिल करोगे? क्या करोगे बताओ? बाइबल क्या कहता है दोस्तों? पहला पत्रस 3:9 में, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका तू आदर कर, सम्मान कर, ताकि तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए। जिस दिन आप बहनों के ऊपर हाथ उठाते, गाली देते, आपके प्रार्थना रुक जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल साफ रीति से कहता है, हालेलुया।
कभी भी बहनों को कमजोर समझने की कोशिश ना करना। आपको याद है, एक और बहन है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबीमेलेक। ये लोगों को मारता था, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में पेड़ का एक डाली यहाँ, कुल्हाड़ी से मारते हुए जा रहा था। 1000 लोगों से अधिक को मार चुका था दोस्तों, 1000 से अधिक, 1 मिनट, 1000 से अधिक लोगों को मार चुका था। मारते मारते जा रहा था, मारते मारते लोगों को जा रहा था। गुम्मट के पास गया, समझ लीजिए एक बहुत बड़े इमारत के पास गया, ऊपर एक बहन थी, अरे मारते हुए जा रहा था, गुम्मट के पास से गया। उस बहन ने देखा गुम्मट के पास आ चुका है, उस बहन ने चक्की के ऊपर पार्ट होता है ना, उसी को उसके खोपड़ी में दे मारा। लो अबीमेलेक जो था खोपड़ी पड़ गया बेचारा का। अपने सैनिकों के पास जाकर कहता है एक काम करो, तलवार खींचो, मुझे मार दो, मेरा खोपड़ी फट गया, मैं अब नहीं बचूंगा, किसी बहन ने मेरी खोपड़ी फाड़ दिया, तलवार खींचो, मुझे मारो, ताकि इतिहास में मेरा अपमान ना हो, लोग क्या कहेंगे कि स्त्री के हाथ से मारा गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, कमजोर नहीं है वो, आपकी सोच कमजोर है जो बहनों को कमजोर आप बनाते हैं। कमजोर नहीं है, पैर की धूल नहीं है, पैर की जूती नहीं है जो आप लोग सोचते हो, जो चाहे हम करेंगे, हमारा मारने का धर्म है। ये पति लोग कहते हैं हमारा मारने का धर्म है, हम धर्मों को पूरा करते हैं, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, इसीलिए पत्नी को हम लोग मारते हैं। याद रखिए, एक और है जो आपको बुरी तरीके से मारेगा, उस दिन ना आपका धर्म काम आएगा, ना तो आपके कर्म काम आएगा। समझ लो भाइयों, न तो धर्म न तो कर्म काम आएगा जिस दिन खुदा के पास जाओगे। एक भी वो व्यक्ति जो अपने पत्नी को गाली देते हैं या उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या उसके के साथ मारपीट करते हैं, कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। सुन लीजिए, एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा जो बहनों के साथ ऐसा काम करते, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। देखिए, मैंने एक बहन के बारे में बताया, डॉक्टर ईडा, उसने कितना अच्छा काम किया दोस्तों, जो पुरुष ने भी वो काम नहीं कर पाया, उस बहन ने किया। मदर टेरेसा भारत में आके इतना बेहतरीन काम किया, कुचले हुआ का इलाज करते थे, घाव में है घर से निकाल दे, उन्हें पनाह देती थी मदर टेरेसा। पंडित रमाबाई, वे भी एक बहन थी, पंडित के घर से बाहर निकलकर यीशु मसीह को मानते हुए वो बच्चे को शिक्षा देते थे और लोगों को अच्छा मार्ग बताते थे। पढ़िएगा अब इस इतिहास के बारे में दोस्तों। बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने कहा आदम के अकेला रहना उचित नहीं है, उसने हवा को बनाया, तब पसली से बनाया था दोस्तों, ताकि पुरुष स्त्री की इज्जत कर सके, सम्मान कर सके, हमेशा उसे यहां रखे, ना कि पैर के नीचे। हालेलुया। याद रख लीजिए, यदि आप अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह का सम्मान नहीं कर पाओगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं, यदि आप औरतों का सम्मान नहीं करते तो आप कभी भी परमेश्वर के सम्मान नहीं कर सकते। आप औरतों का अपमान करके प्रभु यीशु मसीह से कभी भी आप सम्मान नहीं पा सकते। याद रख लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि ऊपर वाला का आप आशीष और सम्मान पाएं तो आपको नीचे वाला का सम्मान करना पड़ेगा। मत्ती 6:14-15 लिखा है, सम्मान करो नीचे वाले का, ऊपर वाला आपका सम्मान करेगा। हालेलुया। मैं देखता हूं दोस्तों, आए दिन बहनों के साथ पुरुष लोग गलत काम करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे मैं किन किन चीजों को बताऊं? क्या ऐसे काम करके आपको खुशी मिलता है? वो हाथ, जिस हाथ से आप बहनों को मारते हैं, वो लाठी जिस लाठी से आप बहनों को मारते हैं, एक बार अपने आप को तो मार के देखो, एक बार अपने शरीर को तो मार के देखो। 4 दिन बिस्तर में पड़े रहोगे, उठोगे नहीं। और जो कोई भी महिलाओं के ऊपर हाथ उठाते हैं वो तो मर्द ही नहीं है। हालेलुया। चले हाथ पकड़ो भाई, आप लोग पकड़ो एक दूसरे का, चलो शिक्षा दो। हाँ भाई लोग पकड़ो, भाई लोग, हाँ 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 बोलिए। जो स्त्रियों पर
हाथ उठाता है, गाली देता है, वो मर्द नहीं है। पूछिए फिर वो कौन है? कुछ नपुंसक ऐसे होंगे, पढ़े 32 सुसमाचार में, हाँ? जो मां के गर्भ से नपुंसक जन्म लेंगे, लेकिन कुछ नपुंसक ऐसे होंगे जिसे मनुष्यों के द्वारा नपुंसक बनाए जाएंगे। हाँ, और कुछ नपुंसक ऐसे होंगे जो परमेश्वर के राज्य के लिए हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, जो कोई भी बहनों के ऊपर हाथ उठाते गाली देते वो मर्द की श्रेणी में नहीं आता। समझ लीजिए मेरे भाइयों, कभी भी कोई भी ऐसा करेगा मेरे बहनों, बोल देना आप मर्द नहीं हो। निर्बल स्त्री पर हाथ उठा रहे आप मर्द थोड़ी हो, अब है ही नहीं मर्द आप लोग। हालेलुया, बोलिएगा बहनों, आप मर्द ही नहीं हो, आप मुझ पर गाली देते हो, हाथ उठाते हो। दम है तो जाकर पुलिस वाले से लड़े। मेरी बहनों बोलना, दम है तो जाकर पुलिस वाले से लड़े, दम है जाकर आर्मी वालों से लड़े, तब मैं जानूंगा कि तू मर्द है। मुझ पर क्यों हाथ उठाता है? हालेलुया, बेचारा जाएगा लड़ने के लिए, वापस नहीं आएगा। पुलिस वाले बताएगा कि मर्द कौन होता है, मस्त बर्फ में लेटाएगा बिना कपड़े का, मस्त दलाटी लाएगा, देगा दड़ादर दड़ादर। हालेलुया, 6 महीना के बाद आएगा ऐसे हिलते हिलते। हालेलुया, ऐसी बोलना बहन, ऐसी बोलना। यदि गाली देते हैं, हाँ गलत काम करते हैं ना, बोलना मर्द नहीं हो, निर्बल पर हाथ उठा रहे हो। कबीरदास ने कहा था, निर्बल को ना सताए जो कि मोटी है। पढ़े दुआ, निर्बल को ना सताए जो कि मोटे है, बिन लोहा के भी भस्म हो जाए। निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए, कबीरदास कहते हैं। उसका जो हाय है ना वो बहुत बड़ा होता है। आप देखे हैं लोहा में एक पंखा लगा रहता है, आगों को धड़काने वाले, जहां लोहा को सीधा टेढ़ा मोड़ा किए जाते हैं। उसी पंखा को यदि बंद नहीं करेगा ना तो लोहा भी भस्म हो जाएगा दोस्तों। एक छोटे से पंखा में इतना पावर है, सोचिए। बहन के मुंह से जो बद्दुआ हाय निकलेगा ना दोस्तों, वो आपको निगल जाएगा। इसीलिए कहते हैं निर्बल को ना सताइए, कभी निर्बल को ना सताइए दोस्तों, उसका आदर करो। बेचारियों को आप मारते हो, लोग रोते हैं, लोग सिसकते हैं, तकलीफ में रहते, क्या मिलता है आपको? बताओ, खुशी मिलता है? ईमानदारी से बताइए मेरे भाइयों, क्या आपको खुशी मिलता है? क्या उसे मारकर आपको खुश मिलता है? नहीं भैया, बहस कर रही थी, बहुत ज्यादा बहस कर रही थी, इसलिए दिमाग सर घूम गया और मैं हाथ उठा, खुश हुआ, खुश। चलिए पार्टी करते हैं फिर। प्रदीप, राजू भाई, पार्टी करते हैं, बहनों को मार, आइए पार्टी करते हैं, आइए चर्च में पार्टी रखते हैं। बहुत बड़ा काम किया था भैया, बहनों को मार दिया, अरे कितना बड़ा काम किया था, गाली दिया, हाथ उठाया, आइए हम लोग पार्टी करते हैं। ठीक है, पार्टी मेरे तरफ से। कोई बहादुरी के काम किए हैं? निर्जलता के काम किए हैं, शर्मनाक काम किए हैं। अरे जो अपने पत्नी की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्या आप दूसरे के करोगे? अरे आप घर के नहीं हो सके तो क्या दूसरे के होंगे आप? हाँ, कभी भी ऐसा काम मत करना मेरे भाई और मेरे बहनों, कभी भी नहीं। अक्सर लोग भाई लोगों को सिखाता था, कम बुद्धि के भैया। एक तो बोला था, कुछ तो अच्छा शब्द बोला था, छोटा दिमाग का है भैया। तुम्हारा कितना दिमाग है? प्रदीप निकालो इनका भेजा, निकालो, किलोवाट में नापते हैं आप। ऐसे छोटे दिमाग का है भैया, तो मार मार कर बड़ा करोगे? हाँ, वही छोटा दिमाग आपके घर को संभालती है, वही छोटा दिमाग आपको संभालता है, वही छोटा दिमाग छोटे बच्चों को संभालते हैं, आपके माँ बाप को संभालते हैं, घर में झाड़ू पोछा लगाते, खाना पकाते हैं, आप बीमार होते हैं आपको दवाई खिलाते हैं, आपके कपड़ों को धोते हैं। एक दिन करके तो देखो, सारा काम एक दिन करके देखो, हड़ताल करो बहन एक हफ्ता के लिए, सारा जिम्मेदारी ले दो। ये एक जो छोटा दिमाग कह रहे हैं ना, इनका दिमाग घुटने में आ जाएगा फिर। खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 16 से 18 घंटा काम करती है मेरे घर की बहू, लगभग 16 से 18 घंटा। वो 5 से 6 घंटा ना रात में सोती है, पूरे दिन काम करती है वो।
सुबह उठेगी, चाय बनाएगी, खाना पकाती है, पानी गर्म करती है, सब्जी पकाती है, रोटी बनाती है, बच्चों को भी संभालती है। फिर वो नहाते धोते खाना खाते तक 12-1 बज जाता है। खाना खा लेती, फिर वो कपड़ा भी सिलती है, कपड़ा सिलेगी थोड़ा बहुत 4 बज गए, फिर खाना पकाना, बर्तन उर्तन को धोते धाते तक रात 11-10 बज जाता है दोस्तों। क्या ये छोटे दिमाग के काम कर पाएगी ऐसा? हाँ, 4 दिन के लिए बहन गांव जाती है, हमारा सब कुछ समझ में आ जाता है। जब सब काम करते हैं, क्या कहते हैं, घर का साफ सफाई, कपड़ा धोना, जानवरों का देख रेख करना, सारा काम करते हो कि नहीं? मेरा आज का प्रचार यही था मेरे बहनों और मेरे भाइयों। मैं नहीं जानता मसीह में से पहले आपका कैसा जीवन था। मैं भी बहुत खराब था मसीह में आने से पहले। मैं भी शराबी व्यक्ति था, मैं पत्नी को गाली देता था, मुझके साथ मार भी पीट किया था जब मैं प्रभु में नहीं आया था, शराबी था दोस्तों। मेरा प्रभु गवाह है, जब मैं प्रभु में आया और मुझे दर्शन मिला, मैंने उस पत्नी के साथ, मेरे जो पत्नी जिसके साथ मैं गलत किया था, मैं दिल से माफी मांगा दोस्तों। मैंने कहा कि मुझे माफ करना, मैंने गलत किया, आपको गाली दिया, आपके माँ को गाली दिया, आपके भाई को गाली दिया, आपके ऊपर हाथ उठाया, मुझे माफ करना। हालेलुया। देखिए, यदि आप माफी मांगते ना दोस्तों, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, ऐसा कभी मत समझना मैं पत्नी की नजर में गिर जाऊंगा। मैं कैसे पत्नी से माफी मांग के तो देखे, अब गिरोगे नहीं बल्कि और ऊपर उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बहनों, आप भी अपने पति से जिस जिनका दिल दुखाए हैं माफी मांगना आज ही जाकर, चाहे वो सासू माँ ही क्यों ना हो। मैं मांगा हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अंदर का सारा बोझ कचरा को बाहर करो। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अंदर का सारा बोझ और कचरा को बाहर करो, ताकि पवित्र आत्मा वहां आ सके। और वो बाहर तब होगा जब जाकर आप मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करोगे। कभी आप लोग ये ना कहना मैं क्यों इससे माफी मांगू, मैं क्यों उससे माफी मांगू। आपका खुदा बाप कहता है कि माफी मांग। मत्ती 6:24 में, तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो, स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। आज ही जाकर आप माफी मांगकर कहना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था। माफी मांगना, टोन मत मारना। फिर ऐसा ना हो अब चालाकी के काम वहां भी कर दो माफी मांगते मांगते। माफी मांगिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करिए दोस्तों। मैं सच कहता हूं, आने वाले रविवार आप एक नया रूप लेकर आओगे चर्च है। हालेलुया। आने वाले रविवार तक आप पूर्ण रीति से बदल जाओगे, क्योंकि कलाम कहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। कलाम एक जगह कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा पुराना चाल चलन भी बदल जाए। हालेलुया। पुराना चाल चलन को बदलो दोस्तों, मेल मिलाव करो, प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। सबके साथ अच्छा करिए। मेरा प्रभु कहता है, लोगों ने मुझे गाली दिया परंतु मैंने लोगों को गाली नहीं दिया। लोगों ने मुझे सताया लेकिन मैंने कभी भी किसी का निंदा नहीं किया। हालेलुया। लोग मुझे बुरा भला कहते थे, यीशु कहता है मैं उन्हें आशीष देता था। मेरी बात समझ रहे हो? लोगों ने मेरे मुंह पर थूका, ध्यान से सुनिए, यीशु कहता है लोगों ने मेरे मुंह पर थूका लेकिन मैंने उससे कहा ईश्वर तुम्हें आशीष दे। लोगों ने मेरे हाथ पांव में कील ठोक दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, मैंने उन सबसे कहा नादान है पिता, इन्हें माफ कर देना। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है कि हमें उसी के पद और चिन्हों पर चलना है। किसके? यीशु मसीह के पद और चिन्हों पर। हालेलुया। कभी भी किसी के साथ बुरे के साथ बुरा मत करना, नहीं तो आप भी बुरे हो जाएंगे दोस्तों।
जो आपके साथ बुरा करता है उसके साथ आप भला काम करो, वो बुरा काम करने वाला भी भला बन जाएगा। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? मेरे बात समझ में आ रहा है आप सभी को? लेकिन बुरा के साथ हम भी बुरा काम करते हैं, हम भी बुरे हो जाएंगे। बाइबल कहता है इब्रानियों 12:21 में, भला काम करके तुम बुराई को जीत लो। यीशु ने कहा सारे बातें मिलकर इस एक वचन में संपूर्ण रीति से पूरा हो जाता है। सारे बातें एक वचन में जाकर पूरा हो जाता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। पहला तीमुथियुस में लिखा है। हालेलुया। आइए दोस्तों हम अपने आप को बदलें। आइए दोस्तों हम बहनों को रिस्पेक्ट करें। आसान नहीं है दोस्तों बहनों की जिंदगी, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है बहनों को। मैं सच कहता हूँ, मैं जब वचन तैयार कर रहा था, मैं खुद अपने बहन को मैंने अपनी आंखों के सामने लाया, कितना तकलीफ से गुजरती है वो। पति कभी कभी आपके भी घर में होता होगा, पति कभी कभी काम में नहीं जाते, लेकिन बहन लोग जाते हैं क्योंकि बच्चों को पालना है। हम आधे से ज्यादा गांव में देख लीजिए, सारे बहन खेत में जाकर काम करते और पति दारू पीकर गली में गली गली घूमते रहते हैं। 150 रुपये 100 रुपये काम करके आते हैं बहन, उससे भी ले लेते हैं, नहीं देते तो उनके साथ मार पीट करते हैं। फिर भी बहन आंसू पोंछेगे, दूसरे दिन फिर काम में जाती हैं। औरत होना आसान नहीं है भाइयों। आप जो अपने आप को मर्द पुरुष कहकर अत्याचार करते हो बहनों पर, बंद कर दो, मत करना। आप लोग जो बोलते हैं ना, मुझे याद एक बहन हमारी चर्च के बोल रही थी, भैया घर से बाहर निकाल दिया और कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है, निकलो घर से बाहर, एक हाथ पकड़ के घर से बाहर। माँ बाप भी बोलते हैं कि पराया घर है बेटी, एक दिन तुझे यहां से जाना है। अब मुझे बताओ बहन का घर कहां है? माँ बाप बोलते हैं अपने घर जाओ, पति बोलता है ये तुम्हारा घर नहीं है। अब बहन कहां जाए? चलिए बहने घर जाते हैं हम लोग। हाँ, ना तो यहां का ना तो वहां का, सीधा वहां का। यूहन्ना 14:2, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी कोई आपके पति कहेगा ना ये तुम्हारा घर नहीं, तो रख तुम्हारे घर को, हमारा एक घर है जो तैयार हो रहा है। हालेलुया। जिस दिन तैयार होगा उस दिन हम चले जाएंगे और इसी घर में रहना। हम लोग जाएंगे, टाटा करते हुए जाएंगे, टाटा हम चलते हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। हवा में उड़ते हुए मेरे बहन, हवा में हम लोग उठाए हुए जा रहे, बाय बाय ये तुम्हारा घर है, रहो अपने घर में, हम तो चले। हालेलुया। और आप अपने पिता के घर में जाओगे, स्वर्गीय पिता के घर में, और ये अपने घर में रहेगा। फिर उधर से आग के वर्षा होगा, पानी नहीं गिरेगा, उधर से आग के वर्षा होगा। पति अरे बाप रे क्या गिर गया, इधर से गंधरक के वर्षा, अरे बाप रे क्या गिर गया, फिर एक ओले उसके ऊपर गिरेगा फिर वो अपन दादा के घर जाएगा, वो सीधा अधोलोक नरक में, ये उसका घर है। आमीन, हालेलुया। उनके लिए जो बहनों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनके लिए हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं भाई और मेरी बहनों, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिएगा। अक्सर मेरे पास शादीशुदा जोड़े लोग शिकायत करते हैं, ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसी करती है, वो ऐसा करता है। मैं कहता हूं अपना बात अपने पास रखो। बाइबल क्या कहता है स्त्री के बारे में? बाइबल क्या कहता है पुरुषों के बारे में? इफिसियों 5वीं अध्याय घर में पढ़िएगा, वहां स्त्री और पुरुष के बारे में अच्छा से लिखा गया है। आप अपना बात अपने पास रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। बाइबल क्या कहता है स्त्री और पुरुषों के बारे में? हालेलुया। तो हमें लोगों के बातों के अनुसार नहीं, बाइबल के वचन के अनुसार जिंदगी व्यतीत करना है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों।